अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज मैं बना रही हूँ बाका खानी। बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी बेकरी की जो बाका खानी होती है ना, उससे भी ज़्यादा इतनी ज़बरदस्त इस घर में बनेगी कि आप बेकरी से लाना भूल जाएंगे। परफेक्ट तरीके से घर में बनाएंगे, इसकी पफ पेस्ट्री भी बनाएंगे और इतनी सिंपल कम खर्चे में बन जाएगी कि आपको ये मार्केट से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पफ पेस्ट्री की भी वो भी हम घर में बनाएंगे और बाका खानी भी बहुत ही आसान तरीके के साथ और कलरफुल कितनी ज़बरदस्त खस्ता बनी है। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुई है और जैसे बेकरी से मिलती है ना, बिल्कुल वैसी बनी है खस्ता और अंदर तक जो है ये कुक हुई हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ। मैं तो खुद हैरान हो रही हूँ देख देख के। ये छोटे साइज़ की मैंने बनाई थी। बिस्किट साइड के जो पीस कट मैंने किए थे पफ पेस्ट्री के, बच गए थे। ये देखें नीचे तक कितनी ज़बरदस्त हमारी बेक हुई है और कितना प्यारा इसका गोल्डन कलर आया है। इसके ऊपर मैंने एग योक लगाई थी और मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ऊपर से मैंने शुगर की कोटिंग की है इसकी। तो बाका खानी बनाना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं। असल चीज़ इसकी पफ पेस्ट्री है, वो सही बन गई तो फिर आपकी बाका खानी भी सही बन जाएगी। और मैं इस वीडियो में आपको इतनी सिंपल और आसान और सस्ते तरीके से पफ पेस्ट्री बनाना सिखाऊंगी। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है, उसको स्किप नहीं करना अगर आपको ये मज़ेदार सी खस्ता बाका खानी घर पर बनानी है। तो चलें आए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डो की तैयारी करेंगे। पफ़ पेस्ट्री बनाने के लिए हमें यूनी पफ़ चाहिए होता है, यानी कि बटर, और इसे आप मक्खन भी कह सकते हैं पफ़ पेस्ट्री का, लेकिन ये बनाएंगे हम घी से। आधा किलो दानेदार घी लिया है मैंने। इसको मेल्ट करेंगे, इसका दाना ख़त्म करेंगे और जब वो 50% ठंडा हो जाएगा तो इस तरह से बर्फ़ का आपने एक बॉल लेना है और इसके अंदर ये घी डाल देना है। बिल्कुल ठंडा घी नहीं डाल देना, नहीं तो वो दानेदार हो जाएगा दोबारा। इस तरह से मिक्स करके आपने इसको ओवरनाइट छोड़ देना है। तकरीबन 7 से 8 घंटे तो लाजमी देने हैं आपने। अच्छा, तो मैंने पूरी रात के लिए छोड़ा था, तो ये देखें इस तरह से हो गया है, ये पानी नीचे हो गया है इसको। तो अब आपने इसको निचोड़ के सारा घी जो है ना इस पानी से निकाल लेना है और इस प्रोसेस को आपने 2 दफ़ा करना है कि जो बचा हुआ पानी वो भी निकल जाए। इसके बाद ये जो मक्खन के पेड़े थे ना, आपने इसको अच्छी तरह हाथों से मसलना है ताकि इसका दाना ख़त्म हो जाए। जब इस घी का दाना ख़त्म हो जाएगा तो ये बटर की शक्ल में आ जाएगा। ये और अब इसको मैं एक कंटेनर में रख लूँगी प्लास्टिक का, ठीक है। ये आप जब भी आपको पफ पेस्ट्री बनाना हो तो ये यूनी पफ रेडी है आपकी और इसकी हम पफ पेस्ट्री तैयार करेंगे। तो ये 500 ग्राम घी था, तो ये 500 ग्राम हमारा यूनी पफ रेडी हो चुका है, ठीक है। इसके मैंने 5 हिस्से कर लिए, हर हिस्सा 100 ग्राम के बराबर है। अब इसकी डो के लिए हम डो तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने आधा किलो मैदा लिया है, 3 टेबलस्पून शुगर डाली है, 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून घी डाला है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जिस तरह नॉर्मल आप आटा गूँथते हैं ना, वैसे आपने गूँथ लेना है। थोड़ा सा आप हार्ड रखिएगा आटा जो घर का नॉर्मल गूँथते हैं उससे, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा बेलना है। उसकी लेयरिंग्स के लिए इसको 2 से 3 दफ़ा आपने बेलना है। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, अच्छी तरह से गूँथ लेना है। स्मूथ हमारी डो रेडी हो जाए और फिर जब ये डो रेडी हो जाएगी उसको 15 मिनट के लिए आप रेस्ट पे रखते हैं। अब यहाँ पे आधा किलो मैदे के लिए पफ पेस्ट्री तैयार करने के लिए हमें तकरीबन 350 ग्राम्स यूनी पफ चाहिए होगा। ये जो मैंने मक्खन का बनाया है, तो इस तरह से मैं तकरीबन 350 ग्राम ले लूँगी इसमें से, और 3 ब्लॉक मैंने ले लिए हैं। इसको इस तरह से कट कर लेते हैं, स्मूथ कर लेती हूँ और एक ब्लॉक की शक्ल में दूँगी ताकि अच्छी तरह से इसको मैं सेट कर सकूँ पफ पेस्ट्री बनाने के लिए। यूनी पफ को मैंने अच्छी तरह से स्मूथ कर लिया है। अब ये जो मैंने आटा गूँध के रखा था ना मैदे का, इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा और मैं पंच कर लेती हूँ और काउंटर पे ले आते हैं। इसको ड्राई आटे का इस्तेमाल करना है आपने और इसको मैं बेल लूँगी। साइडों से मैं 4 कोने बेलूँगी, सेंटर से मोटा रखूँगी इसलिए कि बीच में जो है हमने इसमें यूनी पफ को सेट करना है ताकि वो फटे नहीं। तो इसलिए सेंटर से इसको मोटा रखेंगे, किनारों से थोड़ा सा मैं चारों तरफ से बेल लूँगी। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ आपने वैसे ही करना है। अगर आपको ये मेरी वीडियो डिटेल से देखनी है तो मैंने अलग से पफ पेस्ट्री की वीडियो अपलोड की हुई है, आप उसमें भी देख सकते हैं। फिर ये चारों कोने हम एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप कर देंगे, इसको मिला देंगे। ड्राई आटे का आप इस्तेमाल करें ताकि आटा हमारा फटे नहीं, इस बात का आपने ख्याल रखना है। हल्के हाथों से काम करना है, बहुत ज़ोरों से इसको नहीं दबाना है। ये देखिए अच्छी तरह से स्क्वायर ब्लॉक्स की शक्ल में आ गया है। अब इसको थोड़ी देर 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। 10 मिनट के बाद फिर मैं इसको बेलना शुरू करूँगी। अब यहाँ पे मैं लेके आई हूँ अपनी ये डो और इसको आहिस्ता आहिस्ता आपने बेलन से इस तरह से दबाना है ताकि ये अंदर जो बटर है ना वो हमारा अच्छी तरह से फैल जाए। और इसको मैं रेक्टेंगल बेलूँगी लंबाई में, जिस तरह आप रोटी बेलते हैं ना इसी तरह मैंने इसको बेल लिया है। लेकिन शेप जो है मैंने इसकी लंबाई में रखी है, एक तरफ से चौड़ाई कम है और दूसरी लंबाई यानी रेक्टेंगुलर लिया है मैंने, ठीक है। इस तरह से आपने बेल लेना है और ड्राई आटा मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा लगाती जा रही हूँ नीचे ताकि हमारी चिपके नहीं। अब आपने एक साइड से राइट साइड से इसको उठाना है, इसको फोल्ड किया
तकरीबन दोनों हिस्से बराबर होने चाहिए। दूसरी तरफ से भी उठाया, इस तरह से मिला दिया। इस तरह से ये लंबाई में एक हमारी ये शेप बन गई। इसको आपने बराबर करना है बेलन से या हाथ की मदद से। ये नहीं कहीं से कम है कहीं से ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। और फिर दोनों किनारे उठाने आपने इस तरह से मिला दिए। सेंटर में थोड़ा सा गैप रखा है मैंने, ताकि जब मैं फ़ोल्ड करूँ तो ये आसानी से हो जाए। तो ये देखें इजी से हमारी ये फर्स्ट फोल्डिंग है। इसी तरह से मैं अब सेकंड करूँगी, लेकिन इससे पहले आपने इसको रेस्ट देना है आधा घंटा। तो इसको मैंने शॉपर में डाल के अच्छी तरह से पैक करके फ्रिज में रख देना है। फ्रीज़र में नहीं रखना आपने, सिर्फ फ्रिज में रखना है, ताकि ये ड्राई नहीं हो और जमे नहीं। तो आधा घंटा हो गया है। अब मैं दोबारा इसको निकालूँगी अपनी पफ पेस्ट्री को, और सेकेंड प्रोसेस दोबारा इसको रिपीट करेंगे। इस तरह से जो होता है इसकी बहुत अच्छी लेयर्स बनती है। दोबारा जो है मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको बेलन की मदद से दबाऊँगी, ताकि ये हमारे फैल जाए और ईज़िली ये काम हो जाता है। और फिर मैंने दोबारा रेक्टेंगुलर इसको बेल लिया है, ये देखें आप। और साइड से उठा के आपने इस तरह से मिला देना है, दोनों किनारे इक्वली बराबर करके हाथों से सेट कर लें, बेलन की मदद से सेट कर लें कि ये चारों तरफ से बराबर हो। कहीं से ये नहीं कि आप लेवल इसका बराबर ना हो। तो इसको मैंने सेट कर लिया। फिर आपने दोनों साइड से किनारे उठा के दोबारा इस तरह से मिला देना है। सेंटर में मैंने गैप रखा है ताकि इसको फोल्ड करने में प्रॉब्लम ना हो। ये हमारी सेकंड फोल्डिंग हो गई। इसी तरह से इसको फिर आधा घंटा रखेंगे और थर्ड टाइम आपने इसी प्रोसेस को रिपीट करना है। तो ये हमारी पफ पेस्ट्री बनाना बहुत ही इजी है, और जैसे मैंने सेकंड करके दिखाया था मैं वैसे ही इसको थर्ड टाइम कर रही हूँ। और इतनी सिंपल है, आप बाज़ार से लेने जाएं तो बहुत ही महंगी मिलती है। आसानी से आप घर में बना लें, एक दफ़ा बना लें और आपसे बेकरी की हर आइटम इससे बना सकते हैं। और इतनी सिंपल साफ़ सुथरे तरीके से आप घर में बनाएँ। तो अब देखें ये इसको मैंने तैयार कर लिया था, आधा घंटे का रेस्ट दिया। अब मैं इसको निकाल लूँगी। अब आपसे जो मर्ज़ी इससे बनाना चाहते हैं, क्रीम रोल, पैटी, सब कुछ इस बनेगा। आज मैं बाकरखानी बना रही हूँ इससे, तो आधे से भी आधी मैंने कट की है, बाकी मैं फ्रीज़ कर दूँगी और जब ज़रूरत होगी तब निकालूँगी। ये देखें मैं कट करके दिखा रही हूँ, अंदर कितनी लेयर्स नज़र आ रही है ना। ज़बरदस्त सी हमारी पफ पेस्ट्री बनी है, कितनी सिंपल आसान है घर में बनाना। अब ये बाकी मैंने उठा के शॉपर में इसको पैक करके फ्रीज़ कर दूँगी। तो चलें ये जो बाकी मैंने काटा था ना 1/4 पार्ट इसका, अब इसको बेल लेते हैं। इतना बेलना है आपने रोटी से थोड़ा सा मोटा हो, जैसे कि पराठा होता है, इस तरह से आपने इसको बेल लेना है। इसकी मैं बनाऊंगी बाकरखानी, मुझे ज़्यादा नहीं बनानी, मैंने इतना ही लिया है और इससे काफ़ी हमारी तकरीबन 10 अदद बाकरखानी बन जाएंगी। तो इसको मैं खुश्का लगा के थोड़ा सा ड्राई आटा इस तरह से इसको बेल रही हूँ। तो असल काम इसका पफ पेस्ट्री का होता है। अगर आपकी पफ पेस्ट्री बनी हुई हो ना, तो इतनी सिंपल और आसानी से आप मज़े मज़े की बेकरी की चीज़ें आप घर में बना सकते हैं। तो अब मैं इसकी 1-1 इंच चौड़ी पट्टियाँ काट लूँगी, और इस बात का ख्याल रखें आप कि बराबर हो, कोई छोटी बड़ी ना हो। और जितनी छोटी लंबाई में पट्टी होगी उतनी छोटी आपकी बाकरखानी बनेगी। इसका अंदाज़ा आपको इस तरह से होगा कि मैं आपको दोनों तरह से छोटी बड़ी बना के दिखाऊंगी। अब ये जो है लंबाई में छोटी है पट्टी, तो हमारी बाकरखानी भी छोटी बनेगी। इसको बड़ा कैसे करना है, तो इसके लिए आपको पट्टी बड़ी लंबाई में काटनी होगी। और अब मैं ब्रश की मदद से पानी लगा रही हूँ, सिंपल सादा पानी लगाया है ताकि ये चिपके एक दूसरे के साथ, और रोल जो हम बना रहे हैं खुले नहीं। ये देखें ये छोटी पट्टी थी, छोटी साइज़ की बाकरखानी बनी है। इसी तरह से मैं एक और बनाती हूँ और फिर इसके बाद आपको बड़ी बना के दिखाती हूँ। पहले मैं सबके ऊपर इस तरह से पानी की मैंने लगाया है ताकि ये हमारा अच्छी तरह से स्टिकी हो जाए और खुले ना इसका रोल। तो देखिए अब मैं इसको जोड़ लगा लेती हूँ, ठीक है, जैसे आप कपड़ों में लगाते हैं ना जोड़। तो 2 पट्टियों को मैंने जोड़ लिया और मैं इसको इसी तरह से फ़ोल्ड करूँगी। तो जितनी ज़्यादा हमारी फोल्डिंग उतनी हमारी बाकरखानी, ये वाली हमारी बड़ी बनेगी। ये देखें ये छोटी थी। तो इस तरह से आपने ये ख्याल रखना है कि छोटी बड़ी बाकरखानी आपने कैसे बनानी। इसी तरह से मैं सारी बना लूँगी और उनको रोल कर लूँगी। यहाँ पर भी मैंने जॉइंट लगाया है। तो इस तरह से आपने रोल कर लेना है इसको। चूँकि ये चौड़ी लग रही है थोड़ी सी, तो आप इसको 2 हिस्से में डिवाइड कर लेंगे तो ये 2 बाकरखानी बन जाएगी। तो इस तरह से ये मैंने सारे बना लिए हैं। अब ये जो चौड़ी वाली लग रही थी ना, इसको मैं बीच में से कट कर लेती हूँ। तो उस तरह से हमारे 1 की 2 बन जाएंगी बाकरखानी। दूसरी जो है इसी तरह से उनको भी मैं कट कर लेती हूँ। इसमें देखें आप कितनी ज़बरदस्त इसमें लेयर्स नज़र आती है। हाथों से उसको सेट कर लें, राउंड कर लें, इसको गोल शेप में बना लें आप। तो सारी आपने इस तरह से कट कर लेनी है। और अगर आपको पफ पेस्ट्री की मेरी डिटेल से यूनिपफ की रेसिपी चाहिए तो वो पहले से मेरी अपलोड है, और एंड में मैं आपको एंड स्क्रीन में उसकी वीडियो भी लगा दूँगी। तो आप उसको कंप्लीट देखिएगा, बहुत आसानी से, बहुत अच्छे और डिटेल में मैंने इसको समझाया है। अब ये जितने भी पेड़ थे हल्के से आपने इसको हाथों से पुश करना है, ज़्यादा नहीं दबाना, और बेलना नहीं है आपने इसको, नहीं तो उसके जो लेयर्स हैं ना वो ख़त्म हो जाएंगे। तो हाथों से हल्के से मैंने प्रेस करके जितनी बाकरखानी की शेप होती है ना, इसी तरह से राउंड मैंने इसको
हाथों से बेल लिया है। अब यहाँ पे बेकिंग ट्रे लें आप, और ये सारी मैंने इसके अंदर सेट कर दी हैं। और अच्छे से कलर के लिए इसके ऊपर मैंने एग योक ली है, उससे मैं इसकी कोटिंग करूँगी। एग योक से बड़ा अच्छा सा कलर आता है इसके ऊपर। तो ये जो छोटी थी आखिर में किनारे बच गए थे, वो भी मैंने रोल कर लिए थे। और इसके ऊपर मैंने एग योक लगाने के बाद शुगर की कोटिंग करूँगी। आप सफ़ेद जो तिल होते हैं ना, वो भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, वो भी बड़े ज़बरदस्त मज़े के लगते हैं। बेकरी में जब हम लाते हैं ना बाकर खानी, तो उस पर सफ़ेद तिल होते हैं। तो दानेदार चीनी जो मोटी होती है ना, वो मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ इसके ऊपर। इससे गार्निश करती हूँ उसको। और बेकिंग का टाइम इसका तकरीबन 45 मिनट्स है। ओवन मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है। ओवन हमारा गर्म हो चुका है, उसके अंदर मैं इसको डाल दूँगी। अब बाकर खानी हमारी रेडी है। और ये देखें ज़बरदस्त सी बाकर खानी हमारी, और 45 मिनट्स लगे हैं। कितना ज़बरदस्त कलर आया है, और लुक इसकी तो इतनी ज़बरदस्त है, जो हम बाज़ार से लाते हैं ना, यकीन माने उससे भी अच्छी बनी है। ये देखें, आपको मैं करीब से दिखाती हूँ। इसका ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल और मज़े की रेसिपी है। आपको बहुत पसंद आएगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।